हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग? पढ़ते रहिए। तो आइए आज का लेक्चर मैं शुरू करता हूं व्यापारिक संगठन का। सब्जेक्ट हमारा क्या है? व्यापारिक संगठन। यह व्यापारिक संगठन, ध्यान दीजिएगा, 12th के बच्चों के लिए है। जितने भी हमारे व्यापारिक संगठन का वीडियो पढ़ रहा है, यह इंटरमीडिएट 2021 में जो एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम देंगे बच्चे, उनके लिए है। तो व्यापारिक संगठन का आज का हमारा टॉपिक है कार्यालय में आने वाले पत्रों का लेखा। क्या टॉपिक है? कार्यालय में आने वाले पत्रों का लेखा, यह हमारा आज का टॉपिक है। यह ध्यान दीजिएगा कि सबसे लास्ट में जब आप लोग का सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा तो 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा। उतने ही नहीं, जब बोर्ड का एग्जाम आएगा उससे ठीक 1.5 से 2 महीना पहले क्रैश कोर्स चलेगा। क्रैश कोर्स का मतलब है कि एक सब्जेक्ट के मैं 3 वीडियो बनाऊंगा। एक सब्जेक्ट के मैं 3 वीडियो बनाऊंगा। वीडियो में 2021 में आने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को उसमें रखा जाएगा और 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 99% क्वेश्चन उसी क्वेश्चन में से या उसी 3 वीडियो में से आएगा। इसलिए आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए। पहले पूरा फुल डिटेल में पढ़िए, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़िएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। प्रश्न है, टॉपिक हमारा है कार्यालय में आने वाले पत्रों का लेखा। मतलब इसका ये हुआ कि अभी इसके पहले पढ़े हैं टॉपिक कार्यालय, व्यापारिक कार्यालय। अगला इसमें एक टॉपिक है कि एक व्यापारिक कार्यालय में कौन पत्र आते हैं। एक किसी व्यापारिक कार्यालय, मान लीजिए आप किसी कंपनी के ऑनर, मालिक हैं, तो उस कंपनी में बहुत सारे पत्र आएंगे। आज के ज़माने में, आधुनिक समय पर पत्र की जगह पे मेल हो गया है। आज भी पत्र आ रहे हैं लेकिन कम आ रहे हैं, लेकिन उसकी जगह पे मेल आता है, मैसेज आता है, व्हाट्सएप आता है, तमाम चीज़ें हैं। ये भी सब मैसेज के ही जरिया है, संदेश के जरिए। तो जब किसी संस्था में, कार्यालय में कोई भी पत्र आता है तो उसकी हम एंट्री कैसे करते हैं। मान लीजिए हम किसी कंपनी के मालिक हैं, हमने कार्यालय खोल लिया है, हमारे यहाँ जो भी लेटर आएंगे तो ऐसा नहीं है कि हम पढ़ के ऐसे फेंक देंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उसको विधिवत एक रिकॉर्ड विभाग होगा, जिसमें पत्र विभाग जिसे कहा जाता है, अभी पीछे पढ़े भी होंगे। उस पत्र विभाग में भी एक एम्प्लॉई होगा, कर्मचारी होगा। वो पत्रों को सुरक्षित ढंग से रखेगा, फाइलिंग करेगा, ताकि भविष्य में कहीं इसकी आवश्यकता पड़ी तो प्रूफ के तौर पर काम करेगा। तो आइए जानते हैं कि वो कैसे एंट्री करता है। ठीक है, जब भी कोई कार्यालय में लेटर आता है तो सबसे पहले उस कार्यालय में उसका पत्र विभाग का जो आदमी होता है वो सबसे पहला काम करेगा, पत्रों की प्राप्ति करेगा। पत्रों की प्राप्ति करेगा। ठीक है, पत्रों की प्राप्ति का मतलब ये हो गया, पत्रों की प्राप्ति का मतलब सबसे पहले जो भी डाकिया या चपरासी या कोई आदमी लेकर चिट्ठी में आया तो उस कार्यालय का जो भी पत्र विभाग का आदमी होगा उसको रिसीव करेगा, मतलब उस पत्र को ले लेगा। लेने के बाद से क्या करेगा वो तो आप जानते ही हैं, एकदम सिंपल है, सब अपने ऊपर करिए। मान लीजिए कि आपके घर कोई चिट्ठी जा रही है तो आप क्या करेंगे? चिट्ठी ले लेंगे। जब चिट्ठी ले लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे ये भी आप जानते हैं, उस पत्र को खोलेंगे। तो सबसे पहले दूसरा नंबर पर क्या करेगा? पत्रों को खोलेगा। ठीक है, पत्रों को क्या करेगा? खोलेगा। पत्र को खोलने के बाद से कार्यालय में क्या किया जाता है? उस पर मुहर लगाई जाती है ताकि यह पता चल जाए कि किस डेट में वो आया है। तीसरे नंबर पे क्या किया जाता है? पत्रों पर मुहर लगाएगा। ठीक है, स्टाम्प कर लेगा, मैं हाँ हमने रिसीव कर लिया, फला आदमी ने रिसीव किया है और इस डेट में रिसीव किया, ताकि कल को कोई दोष देने वाला
9। जब मुहर लगा लेगा तब क्या करेगा? ऐसा नहीं कि डायरेक्ट दे देगा जिसका है, ऐसा नहीं करेगा। उसके बाद से वो करेगा कि अपना उसके पास पत्र प्राप्ति रजिस्टर होगा, तो उस रजिस्टर में दर्ज करेगा कि इतने बज के इतने मिनट पर इस तारीख को फला जगह से यहाँ पर पत्र आया है, वो रजिस्टर में चढ़ा देगा। चौथे नंबर पे क्या करेगा? पत्रों को रजिस्टर में दर्ज करेगा। क्या करेगा? दर्ज कर लेगा। दर्ज करने के बाद से क्या होगा? उसके बाद से जान जाइए कि किसी कार्यालय में दिन भर में एक पत्र नहीं आएगा कि वो आएगा आराम से उस आदमी को दे दे। दिन भर में कम से कम सैकड़ों, 200, 400, 500, 10, 20, मतलब 50-100 पत्र आते हैं। इसलिए वो विभाग एक बनाया गया। उसके बाद से क्या करेगा? 5वें नंबर पे उसका वर्गीकरण यूं सारणीयन करेगा। वर्गीकरण व सारणीयन करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब सब कलेक्ट हो जाएगा तब उसको डिवाइड करेगा कि यह पत्र इस विभाग का है, यह पत्र इस विभाग का है, यह इस विभाग का। किस किस विभाग में देखे होंगे, पोस्टमैन होते हैं, गांव में चिट्ठी लेके जाते हैं, पता चलता है कि यह इस गांव का ये 10 चिट्ठी है, उस गांव का ये 5 चिट्ठी है, वहां का 8 चिट्ठी है, ऐसे ऐसे, ताकि उसको उस समय खोजने में असुविधा न हो। उस समय खोजने में क्या असुविधा न हो, तो उसी तरह वो भी डिवाइड कर लेगा कि हाँ इस विभाग का 5 चिट्ठी है, ठीक है, रिसीव सब कर लिया, और लेकर उसको पहुंचा देगा, फिर उसको पहुंचा देगा, फिर उसको पहुंचा देगा, सबको उसको पहुंचाने में असुविधा रहेगी, इसलिए उसको छांट लेगा। छांटने को ही कहा जाता है वर्गीकरण योग सारणी। ठीक है। इसके बाद से पत्र में लिखे गए के अनुसार कार्य करेगा। मतलब कि पत्र में जिस हिसाब से बात कही गई है उस अनुसार वो क्या करेगा? आगे कार्य करेगा। और लास्ट में मतलब पढ़ लेगा जिसका है पत्र, जिस विभाग का, तो फिर पत्र पढ़ने के बाद वो नहीं कि रख लेगा, उसको फिर दे देगा सुरक्षित डॉक्यूमेंट के तौर पर। और जब पढ़ उड़ के दे देगा उसके अनुसार आप कार्य करेगा, तो उस पत्र का क्या काम? उस पत्र का यही काम कि उस पत्र में रिकॉर्ड फाइल में जो उसकी फाइल है उसमें सुरक्षित लगा देगा, लास्ट वाला काम करेगा। फिर उसे अंत में क्या करेगा? अंत में पत्रों को फाइलिंग करेगा। फाइलिंग करेगा मतलब अपने फाइल में उसे लगा लेगा। तो यही है एक व्यापारिक कार्यालय में आने वाले पत्रों का लेखा। जब भी किसी व्यापारिक कार्यालय में कोई भी पत्र आता है तो उसकी एंट्री इसी प्रक्रिया के दौर पर की जाती है। ठीक है। अब इसमें एक चीज और क्वेश्चन आ सकता है, वो भी बता दे रहे हैं। अब जाने वाले पत्र को दूसरे वीडियो में बताएंगे कि जो भी पत्र कार्यालय में आते हैं उसका लेखा करने से हमें क्या लाभ है, क्या प्रॉफिट है, क्या फायदे हैं। मतलब इसकी एंट्री किसमें की जाती है? पत्र पुस्तिका में। पत्र प्राप्ति पुस्तिका से लाभ। कहने का मतलब यह है कि जब किसी कार्यालय में कोई भी लेटर या पत्र आता है तो उसका लेखा या एंट्री जिस रजिस्टर में हम करते हैं उसे क्या कहा जाता है? पत्र पुस्तिका रजिस्टर, पत्र प्राप्ति पुस्तिका रजिस्टर, या पुस्तिका को अंग्रेजी में रजिस्टर कहा जाता है। ठीक है। अब प्रश्न है कि ये सब प्रक्रिया करने से हमें क्या लाभ है, क्या इससे फायदे होते हैं, क्या जरूरत है इतना कुछ प्रक्रिया करना है? हम तो सीधे आया, चिट्ठी उसको दे दिया, ले जाओ भाई तुम समझते हो। ऐसा भी तो हो सकता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते, उसको सिस्टमेटिक ढंग से सब रिकॉर्ड करते हैं।
फिर उसको देते हैं, फिर वो भी पढ़ने के बाद फेंक नहीं देता, ले फिर उसको सुरक्षित फाइलिंग करता है। अब प्रश्न यह है कि इतना कुल करने से हमें क्या प्रॉफिट, क्या लाभ है, तो जानिए इसको। सबसे पहले पहला फायदा इसका है संदर्भ के लिए सुलभता। संदर्भ के लिए सुलभता का मतलब ये होता है कि भविष्य में कभी भी पत्रों की आवश्यकता हुई तो यह जानकारी लेना हुआ तो उन पत्रों के माध्यम से हम आसानी तक पहुंच सकते हैं, उसकी बातों तक, मैटर तक हम पहुंच सकते हैं। माने हमें जानकारी आसानी से हो जाएगी कि यह बात उस समय लिखी गई थी। दूसरा है उत्तरदायित्व का निर्धारण। उत्तरदायित्व का निर्धारण, उत्तरदायित्व का निर्धारण का मतलब ये होता है किससे इस बात का भी स्पष्ट होता है कि किसी कार्यालय में यदि कोई पत्र आया, किसने रिसीव किया, किसने पढ़ा, उस पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की, इस बात का भी निर्धारण हो जाता है। ऐसा तो नहीं पत्र आया और कोने में दबोच के या फाइलिंग करके रख दिया, पढ़ा ही नहीं, ऐसा नहीं होता। उससे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चलती है। अगला है कर्मचारियों की कर्तव्य निष्ठा। कर्मचारियों की कर्तव्य निष्ठा का मतलब ये होता है पत्र प्राप्ति से कि उन्हें पता चल जाता है कि पत्र हमने भेजा, कितने कर्मचारी जागरूक हैं, कितने एक्टिव हैं, तो उस एक्टिव होने के नाते इसका क्या रिप्लाई दे रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस पर क्या एक्शन ले रहे हैं, इस बात की भी पता चलता है कि उस संस्था के एम्प्लॉय कितने एक्टिव हैं, कि हमारे पत्रों के जवाब शीघ्र अतिशीघ्र दे रहे हैं या छुपा कर रख दे रहे हैं, इसका भी पता चलता है। अगला है जानकारी के अभाव में सुविधा। इसका मतलब ये होता है कि हम भूल गए कि कोई चिट्ठी भेजा था, कोई मैसेज दिया था, कोई बात कहा था, लेकिन यदि बीच में याद आ रहा है तो हम रिकॉर्ड के तौर पर उसको खोलकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला है ग्राहकों को संतुष्टि। मतलब कि पत्र प्राप्ति रजिस्टर से हमें यह इस चीज का भी फायदा होता है कि यदि आता है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो सीरियल बाय सीरियल जो पत्र पहले आया उस पर जल्दी से उस रिप्लाई हम अपने कस्टमर को दे सकते हैं, उसके बाद वाले को, उसके बाद वाले को, उसके बाद, मतलब ग्राहकों को पत्र प्राप्ति रजिस्टर से संतुष्टि मिलती है ताकि रिकॉर्ड के तौर पर रहता है, कोई भी चूकता नहीं है, भूलता नहीं है कि हमको इसका जवाब देना है। ठीक है। अगला है विवादित मामलों पर प्रमाण का कार्य। इसका मतलब है कि भविष्य में कोई मैटर विवादित हो जाता है, मतलब झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, फंस जाता है, तो ऐसे संदर्भ में पत्र ही प्रूफ होता है। ठीक ना। तो वह क्या करता है, विवादित मामलों पर प्रमाण का एक कार्य करता है, सबूत या प्रूफ का कार्य करता है। ठीक है। और लास्ट संबंधित विभाग में भिजवाने का कार्य। इसका मतलब यह है जैसे ही लेटर आ जाता है उस पत्र प्राप्ति जो करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिस विभाग, जिस डिपार्टमेंट का होता है उसे शीघ्र से शीघ्र भिजवा दे ताकि वो उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर दे। तो यह तथा पत्र प्राप्ति रजिस्टर के लाभ। तो इसी के साथ केवल यह टॉपिक समाप्त हुआ है कि कार्यालय में आने वाले पत्रों का लेखा का टॉपिक समाप्त।
अगले लेक्चर में आप पढ़ेंगे कि कार्यालय से जाने वाले पत्रों का लेखा। ये अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। मैं एक चीज बता दूं आप लोग को, अभी बताए थे कि जब भी क्रैश कोर्स हमारा चलेगा उस समय मेगा वीडियो बनेगा, अर्थात 1-1 घंटे का वीडियो बनेगा। इसी तरह आप कंटिन्यू वीडियो हमारा देखते रहिए, लेकिन वो अभी नहीं बनेगा, ये मान के चलिए बोर्ड के एग्जाम से 2 महीना पहले बनेगा। और केवल उसी मेगा वीडियो को देखकर ही आप अपना पूरा कंप्लीट कोर्स पढ़ सकते हैं। ये तो फुल डिटेल में आपको एक टॉपिक बताया जा रहा है, लेकिन उसमें सेलेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं वो चीज़ बताई जाएगी। धीरे धीरे चूँकि अब इसको थोड़ा ज़्यादा पढ़ा दिए हैं, थोड़ा और पढ़ाने के बाद से हम मनी एंड बैंकिंग पे चलेंगे, जो एलिमेंट ऑफ बैंकिंग जिसे कहा जाता है उस पे चलेंगे, अकाउंट वाला सेक्शन पे चलेंगे, सब धीरे धीरे चलेंगे। थोड़ा सा बच्चे जुड़ जाएं, इसीलिए मैं रोका हूँ कि आप लोग थोड़ा सा जुड़ जाएं, तब थोड़ा अकाउंट का पार्ट रोज पढ़ाने में इंटरेस्ट आएगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट भी किए हैं कि अकाउंट का ये पार्ट पढ़ाइए, कंपनी का पार्ट पढ़ाइए। पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, फ्री पढ़ाएंगे सब, लेकिन थोड़ा सा कुछ लोग जुड़ जाएं, ताकि मेरा वीडियो जाने के बाद से पता चलता है कि बहुत कम लोग देख रहे हैं, देखते हैं, लेकिन आप लोग का इंटरमीडिएट वाले बच्चे कम जुड़े हैं, वहीं भी ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं ज़्यादा संख्या में हैं, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन वालों को ही पढ़ाता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि इंटर वाले बच्चे अच्छे से जुड़ जाएं और कंटिन्यू देखते रहें, तब थोड़ा सा अकाउंट का पार्ट पढ़ें कि सबके लिए उपयोगी हो, सब मन लगा के दें। ठीक है, फिर कल वीडियो में मिलते हैं, कल लेक्चर में। तब तक के लिए